हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ देर बाद अक्षत और खुशी मीटिंग रूम में क्लाइंट्स के साथ बैठे हुए थे, जहां खुशी, जो कि सीईओ के पोस्ट पर थी, प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखते हुए उसे क्लाइंट्स के सामने एक्सप्लेन कर रही थी। एक बड़े से मीटिंग रूम में जहां चारों तरफ अंधेरा था और बड़े से प्रोजेक्टर पर लैपटॉप के जरिए कनेक्ट कुछ डेटाबेस दिखाए जा रहे थे। राजीव, जो कि अक्षत के जस्ट बगल में बैठे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के जरिए उन्हें कुछ समझा रहे थे, तो वहीं खुशी अक्षत की दूसरी तरफ बैठे हुए लगातार प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ देखते हुए सभी क्लाइंट्स को प्लानिंग समझा रही थी। इस वक्त खुशी के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस सचमुच एक बिजनेस वूमेन पेश कर रहे थे। क्लाइंट्स भी खुशी की बातों को काफी सीरियस तरीके से देख और सुन रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा यह प्रोजेक्ट सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अलग अलग देश में एक खास मुकाम हासिल करेगा। वैसे तो आप लोगों का यह प्रोजेक्ट हमें बहुत पसंद आया है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ लूप होल हम लोगों को नजर आए थे, जिसे ठीक कर प्रोजेक्ट को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए हमारी टीम जी तोड़ मेहनत कर इसके फंडामेंटल्स को रेडी कर चुकी है, जो इस वक्त आप लोगों के सामने है। यह जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, यह नए आइडियाज़ के साथ डेवलप किए गए और हमारी कंपनी आप लोगों को यह ऑफर करती है कि अगर इस प्रोजेक्ट को हमारे टर्म और कंडीशंस पर आप लोग रेडी करने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट करने में खुशी होगी। यह जो प्लान है, इसमें ग्राफ के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, कहते हुए खुशी लगातार अपनी बात कह रही थी और उसकी बातों से, उसकी प्लानिंग से क्लाइंट काफ़ी इम्प्रेस हो रहे थे कि तभी अगले ही पल उसकी सांस गले में अटक गई। खुशी ने तुरंत अपनी हल्की सी नज़र झुकाकर टेबल के नीचे देखा तो पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि अक्षत के शरारती हाथ टेबल के नीचे से खुशी की थाई पर रेंग रहे थे। खुशी ने तुरंत मन ही मन मुंह बनाते हुए अक्षत को घूरा, लेकिन अक्षत के चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशन और लगातार प्रोजेक्टर स्क्रीन पर टिकी हुई उसकी नज़रें इस बात को जाहिर ही नहीं होने दे रही थी कि आखिर वह अपनी जान के साथ कौन सी शरारत कर रहे हैं। खुशी ने मुंह बनाते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी बात आगे कंटिन्यू रखते हुए धीरे से अपने थाई से अक्षत के हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन अक्षत, जो कि इस सिचुएशन का पूरी तरह एडवांटेज उठाना चाहते थे, अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए खुशी की थाई पर अपने हाथों की स्पीड और भी ज़्यादा सेंसुअल कर लेते हैं। हद तो तब हो गई जब वह हाथ रेंगते हुए खुशी के पैरों के बीच आने लगे। बस फिर क्या, वह अपनी तिरछी नज़र से आसपास बैठे क्लाइंट्स को देखते हुए मुंह बनाकर अक्षत का हाथ दोबारा हटाने की कोशिश करती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत जिंदल को रोक पाना उसकी जान के बस की बात भी नहीं थी। खुशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि अक्षत का टच ही इतना ज़्यादा बहका देने वाला था। खुशी अपनी सांसों को काबू करते हुए अपने निचले होंठ दांतों से चबाते हुए अक्षत के हाथों पर अपने हाथों से थपथपाते हुए कुछ इशारे कर रही थी कि तभी अक्षत भी अपनी नज़र स्क्रीन से हटाकर एक सेकंड के लिए खुशी को ब्लिंक करते हैं और अपने निचले होंठों को काटते हुए खुशी को एक सेंसुअल इशारा करते हैं। अक्षत के इशारे को समझते ही खुशी मुंह बनाकर एकदम से अक्षत के हाथ पर जोर से चोटी काट लेती है। आह की आवाज़ के साथ अक्षत के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली, जिससे सभी का ध्यान अक्षत की तरफ गया। अब व्हाट हैपन मिस्टर जिंदल, आर यू ओके? आप ठीक तो है ना? कहते हुए एक क्लाइंट थोड़ा फिक्र जताता है, जिस पर अक्षत अपने हाथों से शांत रहने का इशारा करते हुए एक नज़र खुशी को देखकर बोले, यह मिस्टर फ्रैंकलिन, जस्ट डोंट वरी, बस एक मच्छर ने काट लिया। व्हाट, मच्छर? राजीव तुरंत हड़बड़ाकर इधर उधर देखते हुए बोले, ओह सॉरी सर, लगता है क्लीनर ने ऑफिस को ठीक से क्लीन नहीं किया है। मैं अभी मॉस्किटो रिपेलेंट। इससे पहले वह अपनी बात पूरी करते खुशी तुरंत राजीव को रोकते हुए, रहने दीजिए राजीव सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके किंग बहुत स्ट्रांग हैं, वैसे भी यह हमेशा दूसरों का खून पीते रहते हैं,
एक मच्छर को 1 ग्राम खून डोनेट कर ही देंगे तो इनका क्या बिगड़ जाएगा, है ना मिस्टर जिंदल। कहते हुए खुशी के होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली जैसी हंसी थी। और उसकी बात सुनकर अक्षत, जो कि मुंह बनाकर अपनी जान को देख रहे थे, अगले ही पल अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए बिना किसी शर्म और प्यार से उसके होठों पर किस करते हुए बोले, ऑफ कोर्स मिसेस जिंदल। भला एक मच्छर मेरा क्या बिगाड़ लेगा जब मेरे सामने मेरी ब्यूटीफुल मच्छरनी है ना। कहकर अक्षत अपनी एक आंख ब्लिंक कर देते हैं और अक्षत की खुलेआम फ्लर्टिंग को देखते ही सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। सभी क्लाइंट अपनी आंखें फाड़े उस खड़ूस दुनिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून को देख रहे थे, जिसका एक एक सेकंड देश कीमती था और जिसे सिर्फ एक मुलाकात के लिए सभी ना जाने कितने ही महीनों से लाइन में लगे हुए थे। उन्होंने तो आज तक अक्षय जिंदल के बारे में न जाने क्या कुछ नहीं सुना था कि वह अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है और उन्हें अपने बिजनेस के बीच एक सेकंड के भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर तो उन्हें यह बातें अफवाहें ही लग रही थी, क्योंकि इस इंसान की हरकतें तो एक सड़क छाप आशिक की तरह थी। जहां एक तरफ अक्षत खुशी से खुलेआम फ्लर्ट कर रहे थे और सभी बिजनेस क्लाइंट सदमे में जा चुके थे, तो वहीं राजीव तुरंत शर्मा कर अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं और खुशी एकदम से हड़बड़ा कर अपनी नज़र आसपास बैठे क्लाइंट्स को देखती है। फिर धीरे से आंखें निकाल कर अक्षत को तभी आवाज़ में डांटते हुए बोली, अक्षु, यह क्या हरकतें हैं आपकी। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, हम लोग अभी मीटिंग में हैं। यहाँ इतना सीरियस मैटर पर डिस्कशन हो रहा है और एक आप हैं कि क्यों, मैं क्यों शर्म करूं। मैंने तो कपड़े पहन रखे हैं और तुम्हारे भी नहीं खोले जान। हाँ, वह बात अलग है कि खोलने का दिल तो बहुत कर रहा है और कैबिन में जाकर खोलूंगा भी, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता। ऐसा तो किसी रूल बुक में नहीं लिखा और ना ही यहाँ के नोटिस बोर्ड पर लिखा है। तुम चुपचाप अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, सिंपल। या फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो हम लोग अभी चल सकते हैं, या यूं करता हूँ इन सभी को अभी भगा देता हूँ। वैसे भी आज मेरा मीटिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। कहते हुए अक्षत अपने दोनों हाथों को सर के पीछे लगाकर चेयर पर बिल्कुल लीन होकर सो गए और उनकी इन हरकतों को देखकर सभी बिजनेस क्लाइंट हड़बड़ाकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन सभी के चेहरे पर पसीना आ गया था। हालांकि अक्षत ने अपनी माँ की बातें तो धीमी आवाज में कही थी, लेकिन लास्ट लाइन की उनका फिलहाल मीटिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सभी के दिल की धड़कन तेज कर चुका था अक्षत, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन लोगों के बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाता। आखिर उन लोगों ने इतनी बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए जो टेंडर भरा था, उसका लोन उन लोगों की जान ले सकता था। वह बर्बाद हो जाते। वह सभी लोग जो कि चेहरे और हाव भाव से विदेशी लग रहे थे, लेकिन अक्षत की हरकतें और उनकी हिंदी में बोली हुई बातें उनके ट्रांसलेटर ने तुरंत ट्रांसलेट कर दी थी। बस फिर क्या, उन सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह एकदम से अक्षत के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, सर यह आप कैसी बातें कर रहे हैं। यह मीटिंग सर, यह मीटिंग आप जानते हैं ना हमारे लिए कितना। राजीव, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा आज मुझे मीटिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। तुम एक काम करो, इन लोगों को यहाँ से चलता करो। और हाँ, एक काम करो, एक अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का अरेंजमेंट करो। वह क्या है ना, आज मुझे मेरा मच्छर बहुत काटने वाला है। कहते हुए अक्षत के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। तो वहीं अक्षत के ऑर्डर को सुनते ही राजीव एकदम से अपने असिस्टेंट मोड में आते ही उन सभी लोगों को बाहर चलने का इशारा करता है। लेकिन इससे पहले वह आगे कुछ कहता, खुशी एकदम से अपनी जगह से खड़े होकर स्ट्रिक्ट आवाज में बोली, स्टॉप, यह लोग कहीं नहीं जाएंगे राजीव सर। चुपचाप मीटिंग स्टार्ट रखिए और हाँ, कह दीजिए आवारा आशिक लोगों को, अगर इतना ही फ्लर्ट करने का दिल कर रहा है तो बाहर जाकर अपनी यह छिछोरी हरकतें करें, यहाँ नहीं। यहाँ बिजनेस की बातें हो रही हैं, बेहतर होगा वह कंटिन्यू रहे। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हैव अ सीट, वी आर कंटिन्यू द मीटिंग सो दिस प्रोजेक्ट हैज। राजीव, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। आज मेरा प्रोजेक्ट का बिल्कुल भी दिल नहीं है। अब इन सब को उठाकर तुम बाहर फेंकते हो या मैं तुम्हें उठाकर फेंक, सोच लो।
अक्षत की धमकी सुनते ही राजीव एकदम से घबरा कर, यस यस सर, सॉरी सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर सो सॉरी बट। राजीव सर, आपने सुना नहीं, मैंने कहा यह लोग कहीं नहीं जाएंगे। मीटिंग कंटिन्यू रहेगी और प्रोजेक्ट भी डिस्कस होगा। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और हाँ, रही बात बाहर फेंकने की, तो कह दीजिए अपने बॉस से, अगर अब इन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी ना तो क्या मिसेस जिंदल बताइए। कहते हुए अक्षत ने एकदम से अपनी आंखें खोली और झटके से अपनी नीली आंखों से खुशी को देखना शुरू कर दिया। अक्षत की आंखों में एक अजीब सी जिद और चाहत थी, जिसे देखते ही खुशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से नाक फुलाते हुए दिल ही दिल में खुद से कहा, सब जानती हूँ मैं, आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं ना, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं ना अक्षु, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है मैं किसी का नुकसान देख नहीं सकती। लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि मैं भी आपकी बीवी हूँ। आपको रास्ते पर कैसे लाना है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। खुशी तुरंत अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए सभी क्लाइंट्स की तरफ देख कर बोली, क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं प्लीज? कैन यू गाइज क्लोज योर आइज फॉर अ वाइल प्लीज? खुशी की बात सुनते ही सभी क्लाइंट जल्दी से घबराकर हाँ में सर हिलाते हैं और अपनी आंखें जोर से बंद कर दूसरी तरफ घूम गए। इस वक्त इस मीटिंग रूम में मौजूद यह सभी लोग कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि दुनिया के टॉप 10 कंपनियों के मालिक थे, जो अपनी कंपनियों की रीच और बेनिफिट को बढ़ाने के लिए आज इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन अक्षत जिंदल उन सभी को अपनी उंगलियों पर ऐसे नचा रहे थे जैसे मानो वह किसी मदारी के बंदर हो। और यह सब पॉसिबल था अक्षत की पावर और पोजीशन के कारण। हालांकि उसकी द ब्लैक डेविल माफिया किंग पोजीशन से दुनिया अब भी अनजान थी, लेकिन अक्षत का नंबर 1 बिजनेस टाइकून होना ही काफी था। सभी लोगों के दूसरी तरफ चेहरा करते ही खुशी अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लिए अक्षत के चेहरे के बिल्कुल करीब गई और खुशी का दीवाना उसके अक्षु, यह सोचकर कि उसकी जान उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही है, अपनी हर नाराजगी और जिद भूलकर तुरंत अपने होठ आगे कर देते हैं। वह अगले ही पल खुशी की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब कर लेते हैं, तो वहीं खुशी जो कि उनके होठों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अगले ही पल वह एकदम से एक्सप्रेशंस चेंज कर गुस्से में बदल गई और खुशी ने तुरंत अक्षत की टाई को अपने एक हाथ में लपेट कर उनके चेहरे को अपने बिल्कुल करीब कर उनकी नीली आंखों में अपनी काली आंखों से घूरते हुए दांत पीस कर कहा, अब अगर आपकी यह हरकत बंद नहीं हुई ना अक्षु, और अगर यह प्रोजेक्ट बिना फाइल हुए क्लाइंट्स यहाँ से गए, तो अगले 1 हफ्ते तक अकेले सोने के लिए तैयार रहिएगा। याद रखना, एक किस भी नहीं मिलेगी, समझे? इतना कहकर खुशी एकदम से अक्षत के गाल पर जोर से काट लेती है और खुशी की धमकी सुनते ही अक्षत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब तो उन्हें अपने गालों पर दर्द का एहसास भी नहीं हुआ, वह तो मानो सदमे में चले गए थे। जान तुम ऐसा? अक्षत ने खुशी की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की कि तभी खुशी अपने होठों पर दोबारा झूठी हंसी लाते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर थोड़े टशन के साथ बोली, क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं, जरा ठीक से कहिए। और खुशी का इतना कहना था, ना चाहते हुए भी मुंह बनाकर तुरंत सामने रखे हुए डॉक्यूमेंट्स लेकर जल्दी जल्दी उस पर साइन करते हैं और सामने खड़े सभी क्लाइंट्स के मुंह पर फेंकते हुए बोले, लो हो गई डील फाइनल, अब खुश? अक्षत एकदम से अपनी जगह से खड़े होकर खुशी को घूरते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोले, तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है जान, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मर जाओ कहीं जाकर, लेकिन दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना तुम लोग मुझे, वरना गोली मार दूंगा, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, इडियट। कहकर अक्षत उन सभी क्लाइंट्स पर जोर से चिल्लाते हुए उन्हें धमकी देकर वहां से तेजी से पैर पटकते हुए निकल गए। तो वहीं उनकी इन हरकतों को देख खुशी के होठों की मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। वह अचानक ही अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, तो वहीं राजीव जो कि खुद आंखें बंद कर दूसरी तरफ चेहरा करके खड़े थे, क्वीन, क्या हम लोग? हाँ हाँ हाँ,
आंखें खोल लीजिए, वह चले गए। खुशी हंसकर ऑर्डर देती है तो सभी क्लाइंट जल्दी से फ्लोर पर पड़े हुए पेपर को बटोर उसे जल्दी जल्दी पलट कर देखने लगते हैं। मैडम, चिंता मत कीजिए, आपका प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को बहुत पसंद आया है और अब आप लोगों को साइनिंग अमाउंट भी मिल जाएगा। बशर्ते हमने जो स्पेशल पॉइंट और शर्त रखी है वह पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप लोगों को मंजूर हो तो यू वेलकम। राजीव सर, आप इन लोगों से डिस्कस कर लीजिए और इनका जो भी फैसला है उसके बाद पेपर वर्क पूरा कीजिए। मैं चलती हूँ, नमस्ते। इतना कहकर खुशी अपने हाथ जोड़कर उन सभी को नमस्ते करती है और वहां से जाने लगी कि तभी राजीव दिल ही दिल में मुस्कुराकर खुद से बोले, हमारी किंग भी ना दुनिया के लिए चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, क्वीन के आगे हमेशा बच्चे बन जाते हैं। और हो भी क्यों ना, प्यार है ही इतनी खूबसूरत चीज। कहते हुए वह सभी क्लाइंट्स को ज्वाइन करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षत अपने कैबिन में गाल फुलाकर बैठे थे जब खुशी बिना दरवाजा नॉक किए अंदर दाखिल हुई और अक्षत एकदम से एक फाइल उठाकर उसे पढ़ने का नाटक करने लगे। खुशी, जिसने अभी कैबिन के अंदर कदम रखे ही थे, अगले ही पल उसकी हंसी छूटने वाली थी, लेकिन उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख अपनी हंसी कंट्रोल की। अक्षु, वह मैं कह रही थी कि मिसेस जिंदल, मैं बहुत बिजी हूँ, आप प्लीज बाद में बात कीजिए। क्या बिजी है? लेकिन कहाँ मिस्टर जिंदल? खुशी ने अंदर आते हुए पूछा, जिस पर अक्षत फाइल से पूरी तरह अपने चेहरे को लगभग कवर करते हुए उसे पढ़ने का नाटक जारी रखते हुए बोले, आई थिंक आप अच्छे से देख सकती हैं मिसेस जिंदल, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे भी आपको तो सिर्फ मीटिंग की ही पड़ी रहती है, तो बेहतर है कि आप प्रोफेशनल बनकर ही काम करें। प्लीज फालतू की बातें पूछकर मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ओह, ऐसा क्या? लगता है आप सचमुच बहुत बिजी हैं। वैसे मिस्टर जिंदल, मुझे एक बात पूछनी थी। आपने यह उर्दू पढ़नी कब सीखी? जरा मुझे भी बताएं। और यह सुनते ही अक्षत मुंह बनाकर धीरे से अपनी नजर उठाकर खुशी को देखते हैं। मतलब मिसेस जिंदल, लगता है आपके इस पत्थर दिल के साथ साथ आपकी आंखें भी खराब हो गई हैं। यह फाइल इंग्लिश में है ना कि? और इससे पहले अक्षत अपनी बात पूरी करते, खुशी मुस्कुराकर अक्षत के हाथ की फाइल उसे सीधी कर देते हुए बोली, अच्छा अच्छा है मिस्टर जिंदल कि आपने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो लगा था इंग्लिश सिर्फ इस स्टाइल में पढ़ा जाता है। नया स्टाइल आज पहली बार देखा है। खुशी ने जैसे ही अक्षत को फाइल सीधी करके पकड़ाई, अक्षत तुरंत नर्वस होकर अपनी नज़र इधर उधर करने लगे। वो मैं। खुशी अक्षत के बिल्कुल करीब खड़ी और मुंह दबाकर हल्के हल्के हंस रही थी कि तभी अक्षत एकदम से उसकी कमर में हाथ लपेट झटके से अपनी गोद में खींच लेते हैं। आह अक्षु, तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो? जान, यह खेल तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है, जानती हो ना? मैं अब तक तुमसे नाराज हूँ। मालूम है, इसलिए तो मनाने आई हूँ। और वैसे भी मुझे सस्ती चीजें का शौक नहीं है। कहकर खुशी बड़े प्यार से अक्षत के गालों को खींचने लगी, लेकिन अक्षत तो आज थोड़ा भाव खाने के मूड में अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोले, मैं नहीं मानूंगा, मैं सचमुच नाराज हूँ। खुशी अक्षत के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए प्यार से उनके गाल पर किस करके बोली, मैं मना लूंगी क्योंकि आप सचमुच नाराज हैं। खुशी अक्षत के होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अक्षत एक बार फिर गाल फुलाकर चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोले, तुमने मुझे धमकी दी थी, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो जान, तुम्हें मेरी फीलिंग की फिक्र ही नहीं होती। आप भी तो सीधे सीधे बात नहीं मानते, बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं। और रही बात आपकी फीलिंग्स की, तो अगर मुझे फिक्र ना होती तो अभी मैं आपको मनाने आपकी गोद में थोड़ी ना होती। खुशी ने इतना कहा ही था कि तभी अक्षत एकदम से अपना चेहरा खुशी की तरफ कर गुस्से से घूरते हुए बोले। यह सुनते ही खुशी सोचने का नाटक करते हुए बोली, होती किसी और हैंडसम के पास जो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत। और इससे पहले आपकी खुशी अपनी बात पूरी करती, अगले ही पल अक्षत ने झटके से खुशी की कमर को पकड़ अपनी ओर करीब किया,
जिससे खुशी की सांस उसके गले में ही अटक गई। अब सिचुएशन कुछ यह थी कि खुशी का सीना अक्षत के चेहरे के बिल्कुल करीब था। घबराहट के मारे वह ऊपर नीचे होने लगा था। तो वहीं अक्षत की नीली आंखें गुस्से और जलन से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। अगले ही पल उसने खुशी की कमर मसलते हुए दांत पीस कर कहा, क्या कहा? किसी और के करीब? हाउ डेयर यू! जान से मार दूंगा उसे, जिंदा जला दूंगा। कौन है वह, बोलो। किसके करीब जाओगी तुम, जवाब दो। आह, और कौन? आपका बेटा। उसके अलावा और है ही कौन? आह अक्षु, प्लीज छोड़िए ना। मैं तो आपके बेटे के बारे में बात। इससे पहले खुशी अपनी बात पूरी करती, अगले ही पल अक्षत ने खुशी के बालों को अपनी एक मुट्ठी में दबाकर उसे लगभग खींचते हुए अपने चेहरे के बिल्कुल करीब ले आए और उसकी आंखों में आंखें डाल गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मेरे अलावा किसी और का जिक्र नहीं कर सकती, चाहे वह तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो। और अगर तुमने मरने की कोशिश की जान, तो आई स्वेयर मैं उसे भी मार दूंगा, समझी? समझी तुम? मैं उसे भी मार। अक्षत कहकर एकदम से खुशी के होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लेता है और उसे बुरी तरह शक करते हुए उसे अचानक घूमकर उसकी साड़ी कमर तक उठाते हुए उसके दोनों पैरों को दोनों तरफ लपेटते हुए अपनी गोद में ठीक से एडजस्ट कर बिठा लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि खुशी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। और इससे पहले कि वह कुछ समझती, अगले ही पल खुशी को अक्षत की बॉडी में कुछ चेंज महसूस हुआ, जिससे उसकी सांस गले में अटक गई और वह अपनी आंखें बड़ी कर अक्षत को देखने लगी। तो वहीं अक्षत खुशी की आंखों में देखते हुए पूरे जुनून और दीवानगी के साथ उसकी कमर को पकड़ अपनी गोद में दबाने लगता है, जिससे अक्षत का लोअर पार्ट खुशी के लोअर पार्ट को छूने लगा। और इसका एहसास पाते ही खुशी अपना सलाइवा गटकते हुए घबरा कर अपना सर हिलाते हुए ना में इशारा करने लगी, क्योंकि वह समझ चुकी थी अब अक्षत क्या करने वाला है। खुशी उसकी बाहों में मचलने लगी, जो देख अक्षत के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। कि तभी खुशी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अक्षु अक्षु, मैं तो मजाक, प्लीज, मजाक में भी नहीं। जानती हो ना जान, कितनी बार समझाया है, समझती क्यों नहीं हो? अब गलती की है तो पनिशमेंट तो भुगतनी होगी ना, बोलो। इतना कहकर अक्षत, जो कि अब पूरी तरह एक्साइटेड हो चुका था, खुशी के चेहरे को अपने हाथ में थाम दूसरे से उसके सीने को ब्लाउज के ऊपर से ही मसलते हुए खुशी की आंखों में झांकते हुए एक झटके में बिना वार्निंग दिए उसके अंदर समा गया, जिससे खुशी दर्द से तिलमिला उठी। हाँ अक्षु, माँ। माँ नहीं जान। अक्षु अक्षु बोलो, मेरा नाम लो जान। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना कितना पसंद है। चलो अच्छी बीवी की तरह मौन करो जान। कहते हुए अक्षत तेजी से खुशी को किस कर रहा था। अक्षत एकदम से खुशी को यूं ही अपनी गोद में लिए कैबिन में मौजूद सेपरेट कमरे की तरफ ले गया। तो वहीं खुशी घबराई हुई नज़र से अक्षत को देख रही थी, लेकिन उनका प्यार, दीवानगी और बातें खुशी के दिल में खलबली मचा रही थी। खुशी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उसने शर्मा कर अक्षत के गले में अपनी बाहें लपेट कर कहा, अक्षु प्लीज, प्लीज ना, आई एम सॉरी। प्लीज छोड़ दीजिए ना, कोई क्या सोचेगा। हम लोग इस वक्त अपने कैबिन में। सो व्हाट? मेरा ऑफिस, मेरा कैबिन, मेरी बीवी, प्यार मेरा, जिस्म मेरा, तड़प मेरी, और मेरी प्रिंसेस पैदा करने की चाहत भी मेरी। किसी को प्रॉब्लम होती है तो हो, मेरा जहाँ दिल करेगा मैं अपनी बीवी से प्यार करूँगा, उसे किस करूँगा, गली में, ऑफिस में, चौराहे पर। कपड़े पहन कर करूँगा, कपड़े खोल कर करूँगा, खड़े होकर करूँगा, बैठ कर करूँगा, जैसे दिल चाहेगा वैसे करूँगा। और अगर किसी ने आंख उठाकर देखना तो दूर, सुनने तक की गुस्ताखी की, तो उसे जिंदा जला दूंगा, समझी? इतना कहकर अक्षत खुशी को एकदम से बेड पर पटक देते हैं। तो वहीं खुशी सॉफ्ट बिस्तर पर गिरते ही कुछ इंच ऊपर तक उछल गई। हेलो, कैसे? अपनी कमर में चोट तो नहीं लगी? लेकिन अक्षत का पागलपन देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। खुशी घबराते हुए तुरंत बिस्तर पर पीछे की तरफ सरकने लगी। प्लीज, यह आप कैसी बातें?
अक्षत ने तुरंत खुशी के पैर पकड़ अपनी तरफ खींचा और खुशी खुद को संभाल नहीं पाई। एकदम से अक्षत के नीचे जा पड़ी। अगले ही पल अक्षत खुशी के ऊपर झुकते हुए अपने कपड़ों को तेजी से रिमूव करते हुए बोले, चांद सुबह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन अब नहीं करूँगा। मुझे मेरी प्रिंसेस चाहिए। आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल एंड नाउ वी हैव टू डू ए प्रोसेस। इतना कहकर अक्षत खुशी के साड़ी को उसकी कमर से रिमूव करने लगे कि तभी खुशी एक बार फिर अक्षत की सुई उसी जगह पर अटकी हुई देखकर एकदम से उनके सीने पर हाथ रख घबराते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, अक्षु स्टॉप, देखिए आप मेरी बात। अगले ही पल खुशी की आंखें दर्द से एक बार फिर बंद हो गई। अक्षत बिना वार्निंग दिए फिर से खुशी के अंदर दाखिल हो चुका था। कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। याद है पिछली बार तुमने अपनी जिद की थी जान। तुम्हें बच्चा चाहिए था लेकिन मुझे नहीं। और फिर भी तुमने उस बच्चे को जन्म दिया। लेकिन अब मुझे भी बच्चा चाहिए। मुझे मेरी प्रिंसेस चाहिए, समझी? और मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। कहकर अक्षत लगातार खुशी के अंदर मुंह कर रहा था तो वहीं अक्षत की जिद देखकर खुशी मुंह बनाते हुए उसके नाम की सिसकियां ले रही थी। वह हमेशा की तरह अक्षत को जी भर कर गालियां देते हुए ठरकी, बदमाश, राक्षस, डेविल, गुंडा और भी न जाने क्या क्या कह रही थी। लेकिन अक्षत को तो उसकी गालियों में एक अलग ही मजा मिलता था। वह और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए खुशी को चूम रहा था। देखते ही देखते कुछ घंटे का वक्त बीत गया और खुशी अक्षत की बाहों में थक कर चूर हो चुकी थी। फाइनली जब अक्षत को महसूस हुआ कि खुशी अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, पूरे दिन राउंड के बाद उसे खुशी को अपनी बाहों से आज़ाद किया और उसे यूं ही अपने सीने से लगाए हुए बिस्तर पर अपनी बाहों में लेकर लेट गया। खुशी जिसकी आंखें पूरी तरह भारी हो चुकी थी, मुंह बनाते हुए अक्षत को अपनी आधी खुली आंखों से देख रही थी और उसके सीने पर पंच मार के बोली, बदमाश कहीं के, आप बात मत करना मुझसे। अब मैं आपसे बात नहीं करने वाली, समझे? आह, कमर तोड़ दी मेरी। खुशी ने इतना कहा था कि तभी अक्षत अपने होठों पर शरारती मुस्कान लेकर धीरे से उसके लौपाट को सहलाते हुए बोले, अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है, मुझे भी बात नहीं करनी जान। और थैंक यू। मुझे लगा कि तुम मुझे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए खुद को रोक लिया। लेकिन तुम्हारे अंदर तो अभी भी एनर्जी है मुझसे बहस करने की। चलो तुम्हारी एनर्जी सही जगह लगाता हूँ। प्रोसेस तो बहुत लंबा है ना प्रिंसेस को लाने के लिए। मेहनत तो जी तोड़ कर करनी पड़ेगी। बहुत पसीना बहाना होगा। हाँ अक्षु, नहीं प्लीज। ठरकी, बदमाश, गुंडे, छोड़िए मुझे। मेरी कमर। खुशी एक बार फिर जोर जोर से सिसकियां लेते हुए अक्षत को गालियां देने लगी तो वहीं अक्षत एक बार फिर मुस्कुराते हुए अपनी प्रिंसेस के लिए जी तोड़कर मेहनत कर रहा था। दूसरी तरफ अंश के किंडरगार्टन स्कूल में, मास्टर अंश प्लीज बेटा समझने की कोशिश कीजिए। बेटा प्लीज मान जाओ ना। प्लीज अपनी लिटिल सिस्टर के लिए हाँ कह दो ना। बेटा आपकी एक हाँ से हम सबकी जिंदगी बच जाएगी, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो बेटा। आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो ना। कहते हुए किंडरगार्टन स्कूल के प्रिंसिपल और सभी टीचर के साथ साथ स्टाफ अंश के आगे पीछे घूम रहे थे और उसे रो रो कर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह बहन लाने के लिए अपनी मॉम को कन्विंस करे। लेकिन अंश, जो कि खुद अक्षय जिंदल का बेटा था, सीने पर हाथ बांधे गुस्से से इधर उधर टहलते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग चाहे कुछ भी कर लीजिए लेकिन मैं हाँ नहीं कहूँगा। मैंने एक बार कह दिया तो बस कह दिया, समझे? और अगर आप लोग मुझे इस तरह तंग करेंगे ना तो मैं अभी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। फिर देखता हूँ आप लोगों को मॉम से कौन बचाता है। अंश ने सभी लोगों को इतनी भयंकर धमकी दे दी थी जिसे सुनते ही सभी प्रिंसिपल और टीचर की साथ तो गले में अटक ही गई थी। वह सभी पसीने से तरबतर होकर लड़खड़ाते हुए हाथ और पैर के साथ एक दूसरे का चेहरा देखते हुए सलाइवा गटकने लगे, क्योंकि यह बात तो दुनिया जानती थी कि अगर अक्षत जिंदल किसी को मारे तो खुशी अक्षत जिंदल उसे बचा सकती है। लेकिन अगर खुशी अक्षत जिंदल किसी के खिलाफ गई तो उसे ब्लैक टेबल से बचाने वाला कोई नहीं होगा। और यह छोटा सा 6 साल का बच्चा
जो इस वक्त उनके सामने खड़ा था वह तो खुशी अक्सर जिंदल की जान था। खुशी को अगर गलती से भी मालूम होता कि स्कूल वाले उसके बच्चे को तंग कर रहे हैं तो अक्षत का तो पता नहीं, लेकिन खुशी बाकी लोगों की जान जरूर ले लेती। सभी लोग घबरा कर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि तभी सभी की नज़र कुछ दूरी पर बैठे हुए अथर्व पर गई और अगले ही पल सभी टीचर और प्रिंसिपल के दिमाग की बत्ती जली।